देखिए दोस्तों, अगर आपको आपकी आने वाली 18वीं किस्त जो पीएम किसान सम्मान निधि की जो 18वीं किस्त अभी कुछ ही दिनों में आने वाली है, अगर आपको उस किस्त का लाभ लेना है तो आपको इस वीडियो में आखिर तक बने रहना है। अगर आप आखिर तक बने नहीं रहेंगे और आधे स्किप करके वीडियो को चले जाएंगे तो आपकी समझ में नहीं आएंगी समस्या। इसलिए आपसे विनंती है कि इस वीडियो पर आखिर तक बने रहे और पूरी जानकारी, पूरी मालूमात सही तरीके से लें। देखिए दोस्तों, यह पीएम किसान सम्मान निधि योजना की का जो आपने फॉर्म भरा था 2019 में, जो सरकार द्वारा ये योजना चालू की गई थी, उस वक्त आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो फॉर्म फिलअप किया था, ये उसी फॉर्म की डिटेल है, यानी इसे स्टेटस कहते हैं। देखो आपके सामने मैं आप रियल स्टेटस लेकर आया हूं। जैसा कि आप स्टार्ट में देख रहे हैं, फार्मर नेम, जिस किसान भाई ने अपना फॉर्म फिलअप किया था, ये उसी का फार्मर किसान का नेम है। उसके नीचे उसी किसान भाई के फादर का नेम है, और वो जिस स्टेट के रहने वाले हैं, जिस राज्य के रहने वाले हैं, ये उसके नीचे उस राज्य का नाम है। और वो जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, मतलब जिस जिले के रहवासी है, ये उस जिले का नाम है। और उसके नीचे देखो आप विलेज देख रहे हैं, ये उसी किसान भाई के गाँव का नाम है, यानी विलेज। उसके बाद में आप नीचे देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन स्टेटस। तो ये जो है तो हमारे पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ऑनलाइन द्वारा जो नंबर आपको दिया जाता है, ये उसी रजिस्ट्रेशन नंबर का स्टेटस है। मतलब ये उसी किसान भाई का नंबर था, इसे मैंने मार्किंग कर दिया हूँ, जो आपको नज़र नहीं आएगा। और उसके नीचे चलते हैं दोस्तों, एक कॉलम है एक्टिव और इनएक्टिव। ये जो कॉलम है, ये जो एक्टिव और इनएक्टिव लिखा हुआ है, तो ये इस फॉर्म के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पूरे इस फॉर्म के अंदर कहीं भी प्रॉब्लम है, कहीं भी किसी तरह की त्रुटि है, चाहे ई-केवाईसी को लेकर त्रुटि है, लैंड सेटिंग को लेकर त्रुटि है, या आधार को लेकर त्रुटि है, या किसी और प्रकार की त्रुटि है, तो यहाँ पे आपके एक्टिव ऑब्लिक इनएक्टिव जो है, तो यहाँ इनएक्टिव हो जाता है। अभी तो हाल में इस किसान भाई का एक्टिव है, पोर्टल एक्टिव है, लेकिन अगर आपके पूरे फॉर्म में कहीं भी कोई त्रुटि रही तो ये इनएक्टिव बताता है। तो चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। अब आप पूरी तरह से फॉर्म सही फिलअप किया गया है, सही है, पूरी जानकारी आपकी सही है, और उसके सामने आपको मोबाइल नंबर भी सही है, सारी बात, अकाउंट नंबर भी सही है, और आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट के आप रहवासी हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट का नेम भी सही है, और उसके नीचे आपका एड्रेस भी सही है। उसके बाद में आपने फॉर्म किया, आपका फॉर्म अप्रूव भी हो गया, फॉर्म सक्सेसफुल भी हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी आपको पेमेंट मिलना चालू हो गई, और मिलने के बाद में कुछ ही इंस्टॉलमेंट आपको मिली, और उसके बाद में आपकी इंस्टॉलमेंट अगर बंद हो जाती है, तो उसका कारण हमें समझ में नहीं आता। क्योंकि हम जब तक कृषि ऑफिस में नहीं जाएंगे और हमारे इस फॉर्म का स्टेटस नहीं निकलवाएंगे, तब तक हमें ये प्रॉब्लम नहीं समझ में आ सकती। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आपके फॉर्म में अगर किन किन प्रॉब्लम की वजह से आपकी आने वाली इंस्टॉलमेंट रुक जाती है, क्योंकि ये इस निधि के अंदर अगर थोड़ी सी त्रुटि रही, तो आपको गवर्नमेंट द्वारा जो सहूलतें मिलने वाली होती है, जो आपको पेमेंट मिलने वाली होती है, आप उस मिलने वाली पेमेंट से बिल्कुल वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों के बाद में सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है कि इसी महीने के आखिर में या आने वाले अक्टूबर के पहले वीक में, यानी पहले हफ्ते में, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का लाभ सभी किसान भाइयों को मिलने वाला है। इससे पहले अगर आपके फॉर्म में कोई भी त्रुटि हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो उसे आप दुरुस्त करवा सकते हैं, और आपको मैं दुरुस्त करवाने का एकदम आसान तरीका बताऊंगा। सिर्फ हमारे वीडियो पे आप आखिर तक बने रहिए। बहुत सारे किसान भाइयों को देखो दोस्तों, इसमें 3 तरह के प्रॉब्लम होते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम होता है ई-केवाईसी का, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है किसान भाई की ई-केवाईसी। उसके बाद में एक प्रॉब्लम होता है लैंड सीटिंग को लेकर, और तीसरा प्रॉब्लम होता है आधार सीटिंग, यानी बैंक स्टेटस सीटिंग एक्टिव होना चाहिए। मतलब अगर आपका जो अकाउंट है, जो आपने अकाउंट नंबर इसके साथ फिलअप किया था, फॉर्म जिस टाइम आपने आवेदन भरा था, जिस टाइम आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म फिलअप किया था, उसी वक्त आपने जो अकाउंट नंबर उस फॉर्म के साथ फिलअप किया था, तो उसी अकाउंट से आपका बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव होना चाहिए, यानी आपका आधार उसी अकाउंट से लिंक होना चाहिए। क्योंकि सरकार की जो स्कीम्स होती है, ये डीबीटी द्वारा आती है, डायरेक्ट आधार कार्ड द्वारा आपके अकाउंट में जमा होती है। इसीलिए वो प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है इस फॉर्म के अंदर। और तीसरी है लैंड सीटिंग। लैंड सीटिंग एक ऐसी चीज़ है, जिस किसान भाई के इसमें लैंड सीटिंग, ये देखो इस किसान भाई के फॉर्म में लैंड सीटिंग नो एक इशू बन गया है। ये इनके फॉर्म में एक लैंड सीटिंग नो आ गया। अब इस लैंड सीटिंग को हम दूर कैसे कर सकते हैं? अगर आपका आधार अकाउंट से लिंक नहीं है, तो आप तुरंत बैंक में जाके आधार लिंक कर सकते हैं। ये तो सभी किसान भाइयों को पता है। और दूसरी बात, अगर आपकी ई-केवाईसी नहीं है, तो आप किसी भी सीएससी सेंटर पे जाके ई-केवाईसी करवा सकते हैं। लेकिन ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लैंड सीटिंग आप एक्टिव कैसे करवाएंगे। ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, और ये तुरंत एक्टिव होने वाली नहीं है। अगर आपको आधार लिंक करना है, आपके 12 घंटे में, 24 या 72 घंटे में आपका आधार लिंक हो जाता है, और ई-केवाईसी भी आपकी तुरंत हो जाती है। दूसरे जो प्रॉब्लम है, वो तुरंत आपके एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन लैंड सीटिंग को एक्टिव ऑन करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज की जरूरत पड़ती है, कुछ कागजात को जमा करना होता है।
तो मैं आपको डिटेल से पूरी डिटेल बताऊंगा कि किस तरह से आपको कौन कौन से कागजात लगेंगे इस लैंड सेटिंग को ऑन करने के लिए, और आपको इन कागजात को लेकर, कागजात के साथ में, इन डॉक्यूमेंट्स के साथ में कौन सा फॉर्म लेना है और उस फॉर्म को किस तरह से फिलअप करना है और उसे कहाँ जमा करवाना है, और आपकी जो लैंड सेटिंग नो जो बता रहा है वो किस तरह से यस हो जाएगी और कितने दिन के बाद यस होंगी। तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो पे। देखो दोस्तों, अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है लैंड सेटिंग नो की, तो आप कोई काम नहीं करना है। सबसे पहले आपको आपका बैंक ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस निकलवा लेना है। इसमें देख लेना है आपकी लैंड सेटिंग नो दिखा रहा है। अगर आपका यदि आपका भी लैंड सेटिंग नो दिखा रहा है तो आपको क्या करना है, आप जिस किसान भाई के नाम पर ये खेत या बगीचा जो भी है, उसी ज़मीन का एक 7/12 निकलवाना है और उसी के साथ में एक आठा भी निकलवाना है। ये हो गए आपके 2 डॉक्यूमेंट्स। और तीसरा डॉक्यूमेंट्स है, आपको उसी ज़मीन की फेरफार की एक नकल निकलवाना है, जिसे खतौनी कहते हैं। और उसी ये हो गए आपके 3 डॉक्यूमेंट्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों। और उसके बाद में आपको उसी किसान भाई का, जिसके नाम पे वो ज़मीन है, उस किसान भाई का एक आधार कार्ड की प्रिंट निकलवाना है, यानी आधार कार्ड की एक जेरॉक्स लेना है, और उसी किसान भाई के पत्नी के भी आधार कार्ड की जेरॉक्स लेना है। ये इस तरह से हो गए आपके 5 डॉक्यूमेंट्स। अब इसके बाद में आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जिस वक्त फॉर्म फिलअप किया था, उस वक्त आपने जिस पुस्तक की जेरॉक्स उस फॉर्म से अटैच की थी, उसकी डिटेल आपने उस फॉर्म में फिलअप की थी, उसी पुस्तक की एक जेरॉक्स कॉपी भी इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ लगवाना है। उसके बाद में आपको तहसील द्वारा एक फॉर्म लेना है, जो कि विनंती अर्ज होता है। आपकी लैंड सेटिंग ऑन करवाने की इस तरह से एक विनंती अर्ज फॉर्म मिलता है, आपको वो फॉर्म लेना है और उस फॉर्म में आपकी डिटेल यानी निजी डिटेल को अच्छी सही तरीके से फिलअप करना है। हाँ दोस्तों, एक सबसे बड़ी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात एक ये भी है कि जो फॉर्म आप लेंगे तो उस फॉर्म के नीचे 3 अधिकारियों की साइन लगती है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये 3 अधिकारियों के आपको साइन लेना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप फर्स्ट कॉलम में देख रहे हैं, कृषि सहायक जो तालुका लेवल पे होते हैं, ये उनकी सिग्नेचर यहाँ लेना है। और दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं ग्राम सेवक यानी ग्राम पंचायत का जो ग्राम सेवक अधिकारी होता है, उसकी साइन लेना है। और इसी तरह से तीसरे नंबर पर तलाटी ऑफिसर की, मतलब आपके जो एरिया का पटवारी है, उसकी सिग्नेचर और स्टैम्प ठस्सा लेना है यहाँ पे। इसी तरह से इस फॉर्म को पूरी तरह से फिलअप करना है। जब आपने फॉर्म को पूरी तरह से फिलअप कर दिया, इस तरह से पूरी डिटेल आपको इसमें फिलअप कर देना है और फिलअप करना है। जोड़ने के बाद में इस फॉर्म को तालुका लेवल यानी तहसील लेवल पे कृषि ऑफिस होता है, उस ऑफिस में एक अधिकारी होता है, उसके पास में इन पूरे डॉक्यूमेंट्स को आपको जमा करवा देना है। जमा करवाने के बाद में इस पूरे फॉर्म की पूरे जितने डॉक्यूमेंट्स आपने इस फॉर्म के साथ में अटैच किया है, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की जेरॉक्स कॉपी निकाल के उसी ऑफिसर से एक ओसी लेना है। और लेने के बाद में आपको इस फॉर्म पर जो आपकी कार्रवाई होगी, कम से कम 15 दिन के अंदर आपकी लैंड सेटिंग एक्टिव हो जाएगी। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 15 दिन से 1 महीने के अंदर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और जिस तरह से जब आपने फॉर्म फिलअप किया था, जिस तरह से आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलता था, उसी तरह से दोबारा आपका पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है और आप हमारे चैनल पर नए हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन का बटन भी दबा दो, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए ले आए तो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर आपको जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, आपको इस फॉर्म के अंदर, या आपने फॉर्म फिलअप किया या आपके पैसे नहीं मिले, आपका फॉर्म अप्रूव हुआ है, जो न्यू फार्मर है उनसे रिलेटेड भी जो भी समस्या है, तो आप हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि आने वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपके लिए आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकूँ। हाँ दोस्तों, हमारे इस वीडियो पर आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।